साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कृषिगत उत्पादन के संदर्भ में अर्थात विभिन्न फसलों के संबंध में हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है तथा विश्व स्तर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में कौन से जो देश हैं वो अग्रणी हैं उनके बारे में तथा पशुधन एवं मत्स्य पालन के संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या है अर्थात रैंकिंग क्या है, तो उन रैंकिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के संदर्भ में कृषिगत उत्पादन में भारत के संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से चीज़ों को देखेंगे। एक तो देखेंगे कि उत्पादन में कौन से राज्य अग्रणी हैं विभिन्न फसलों में, तथा दूसरा साथ ही यह भी देखेंगे कि उस पर्टिकुलर फसल के मतलब उत्पादन के साथ साथ उस राज्य में या किस राज्य में कितने अधिक क्षेत्र में उस फसल का उत्पादन किया जाता है, मतलब क्षेत्र वाइज भी राज्यों की रैंकिंग देखेंगे और उत्पादन वाइज भी राज्यों की रैंकिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है चावल की बात करेंगे। तो चावल के यदि उत्पादन में देखें कि कौन सा राज्य अग्रणी है, तो इसमें आपका उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पंजाब तीसरे नंबर पे है। जबकि इसमें क्षेत्र वाइज देखें कि मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य में कितने क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में जो है चावल का उत्पादन होता है। तो नंबर 1 पे क्षेत्र वाइज जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे उड़ीसा है। अब गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो है उत्पादन में यदि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पंजाब दूसरे पे है और मध्य प्रदेश तीसरे पे है। वहीं यदि यहाँ पर भी यदि हम क्षेत्र देखेंगे कि कितने क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। अब मक्का की बात कर लेते हैं। तो मक्का के यदि उत्पादन में देखें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है और बिहार तीसरे पर है। अब ये क्षेत्र वाइज राज्यों की बात करें तो क्षेत्र वाइज में एमपी अर्थात मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, कर्नाटक दूसरे पे है और महाराष्ट्र तीसरे पे है। आगे चलते हैं बाजरा के संदर्भ में। तो बाजरा के उत्पादन में देखें तो राजस्थान नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, हरियाणा तीसरे नंबर पे है। यदि क्षेत्र वाइज देखें तो क्षेत्र वाइज भी राजस्थान नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, परंतु तीसरे नंबर पे जो क्षेत्र वाइज में वो आपका महाराष्ट्र है। अब ज्वार की बात कर लेते हैं। तो ज्वार के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पर है। वहीं यदि क्षेत्र वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे है और राजस्थान नंबर 3 पे है। अब यदि हम ये जो कुल न्यूट्री या मोटे जो अनाज हैं, तो कुल मोटे अनाज के रूप में देखें कौन सा उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो मोटे अनाज के रूप में राजस्थान नंबर 1 पर उत्पादन में, कर्नाटक नंबर 2 पर है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। यदि इसके क्षेत्र वाइज देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक तीसरे पे है। अब हम लोग चना की फसल के बारे में देख लेते हैं। तो चना के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र 3 पर है। यदि क्षेत्र वाइज देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। यदि हम तूर या अरहर की फसल की बात करें तो इसके उत्पादन में यदि हम देखें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है और मध्य प्रदेश तीसरे पे है। वहीं यदि आप इसके क्षेत्र वाइज देखेंगे तो इसमें भी सेम रैंकिंग है, कर्नाटक नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। अब यदि हम कुल दालों की मतलब ओवरऑल जो अलग अलग दालें हैं उनको यदि कुल दालों को मिला लें तो सबसे अधिक उत्पादन दालों कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक दालों का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। अब इसको क्षेत्र वाइज देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे और महाराष्ट्र तीसरे पे है। तथा इसी के साथ यदि हम कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देखें तो कुल खाद्यान्न के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब है। यदि क्षेत्र वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के क्षेत्र में जो है खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो आपके उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और राजस्थान तीसरे पे है। ठीक है, तो यह क्रम याद रखिएगा। यदि उत्पादन में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे। यदि क्षेत्र पूछेगा कि सबसे अधिक क्षेत्र में यह फसल सबसे अधिक खाद्यान्न उगाया जाता है, तो उसमें उगाने में जो है क्षेत्र वाइज ये देखें
तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे राजस्थान आ जाएगा। अब हम लोग तिलहन की बात कर लेते हैं। तो तिलहन में सबसे पहले मूंगफली की बात करेंगे। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे पे तमिलनाडु है। यहाँ क्षेत्र की बात नहीं की गई है। अब रेपसीड या सरसों की बात करें तो इसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है, हरियाणा नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है और उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। यदि क्षेत्र वाइज देखें तो महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पर है, सेम क्रम है। अब सूरजमुखी के बारे में बात करें तो सूरजमुखी में देखें तो उत्पादन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे हरियाणा है। यदि क्षेत्र वाइज देखेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे और आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर है। अब यदि हम कुल तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन के उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश जो है आपका नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पे है और महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। तो कुल तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे। अब हम कुछ अन्य नकदी फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है गन्ना की बात कर लेते हैं। तो गन्ना के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे। यदि क्षेत्र वाइज देखें तो यही क्रम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास की बात करें तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे पे तेलंगाना है। यदि क्षेत्र वाइज देखें तो क्षेत्र वाइज भी यही क्रम है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पर। अब जूट और मेस्ता की बात करें तो इसके उत्पादन में आपका जो है पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पे। क्षेत्र वाइज भी यही क्रम है, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पर। यदि आलू के उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार है। यदि आप क्षेत्र वाइज देखेंगे तो भी यही क्रम है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल 2 पे, बिहार 3 पर है। अब यदि हम प्याज के उत्पादन की बात करें तो प्याज के उत्पादन में देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है आपका नंबर 1 पर है प्याज के उत्पादन में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कर्नाटक है। परंतु यदि क्षेत्र वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे पे कर्नाटक आ जाता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश आ जाता है। यदि हम सुपारी की बात करें तो सुपारी के उत्पादन में जो है कर्नाटक नंबर 1 पे है, केरल 2 पे है और असम 3 पर है। नारियल के उत्पादन की बात करें तो इसमें केरल आपका नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 3 पर है। यदि क्षेत्र वाइज देखें तो भी यही क्रम है, केरल नंबर 1 पे, कर्नाटक 2 पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। यदि हम काजू के उत्पादन की बात करें तो काजू के उत्पादन में नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे पे उड़ीसा है। परंतु क्षेत्र वाइज की बात करेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है और आंध्र प्रदेश 3 पे है। तो उत्पादन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा क्योंकि उत्पादन ही ज़्यादा पूछता है कि उत्पादन में रैंकिंग क्या है। तो उत्पादन में काजू के महाराष्ट्र नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे और उड़ीसा तीसरे पे है। यदि हम कुल फल की बात करें तो कुल फलों में के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश। मतलब सबसे अधिक फल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आंध्र प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। यदि हम कुल सब्जियों की बात करें तो सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन जो है आपका पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पे यूपी है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अब यदि हम मसालों की बात करें तो मसाले के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग फसल उत्पादकता जो है पर हेक्टेयर कितने किलोग्राम जो है फसल का उत्पादन होता है, इसके संदर्भ में भारत और विश्व को देखते हैं कुछ पर्टिकुलर फसलों के बारे में। जैसे कि धान के उत्पादन में देखें कि फसल की उत्पादकता जो है भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। मतलब धान की जो उत्पादकता है वो सबसे अधिक कहाँ है भारत में? पंजाब में। यदि विश्व स्तर पर देखें तो चीन की जो धान की उत्पादकता है मतलब पर हेक्टेयर किलोग्राम की, वो आपकी चाइना में ज़्यादा है। गेहूं की बात करें तो इसमें भारत में पंजाब है और विश्व में जर्मनी है। मक्का की बात करें तो भारत में तमिलनाडु है और विश्व में अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास की बात करें तो पंजाब नंबर 1 पे है। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 फसलों की हमने बात की है इसमें आपका जो है धान, गेहूं, कपास, मक्का को छोड़ दीजिए तो पंजाब नंबर 1 पर है, केवल मक्का में तमिलनाडु नंबर 1 पे है फसल उत्पादकता में। वहीं धान की फसल उत्पादकता में विश्व में देखें तो चाइना नंबर 1 पे, गेहूं में जर्मनी है और मक्का में अमेरिका है। अब हम लोग कृषिगत उत्पादन को विश्व स्तर पर देखते हैं
कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो सबसे पहले चावल की बात करें तो चावल के उत्पादन में जो है चाइना नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पे है, इंडोनेशिया 3 पे है और बांग्लादेश 4 पे है। तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है। गेहूं की बात करें तो नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे यहाँ पर भी भारत है, तीसरे पे रूस है और चौथे पे अमेरिका है। जौ की बात करें तो इसमें जौ में नंबर 1 पे आपका रूस आता है, दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे भारत जो है 4 स्थानों पर नहीं है। ज्वार में देखें तो अमेरिका नंबर 1 पर है, नाइजीरिया दूसरे पे है, सूडान तीसरे पे है, इथोपिया पाँचवें पे है, चौथे पे है और भारत जो है ज्वार के उत्पादन में 5वें नंबर पे है। दलहन की बात करें तो दलहन के उत्पादन में जो है भारत आपका नंबर 1 पर है, पोलैंड नंबर 2 पे है, यूके अर्थात इंग्लैंड नंबर 3 पे है और मोजाम्बिक 4 पे है। मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो इसमें चाइना नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, नाइजीरिया 3 पर और सूडान 4 पे है। रेपसीड की बात करें तो इसमें कनाडा नंबर 1 पे है, चीन 2 पे है, भारत 3 पे है और फ्रांस 4 पे है। सोयाबीन के उत्पादन में देखें तो अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, ब्राज़ील दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे है, चीन जो है आपका चौथे पे और भारत आपका 5वें पे है। सोयाबीन के उत्पादन भारत 5वें नंबर पे है। सूरजमुखी के उत्पादन में देखें तो नंबर 1 पे कौन सा है, यूक्रेन है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे अर्जेंटीना और चौथे पे रोमानिया है। गन्ने के उत्पादन में देखें तो नंबर 1 पे आपका ब्राज़ील है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे चीन और चौथे पे थाईलैंड है। कपास के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे आपका चाइना है और नंबर 2 पे आपका भारत है। कपास के उत्पादन में नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे अमेरिका है, नंबर 4 पे पाकिस्तान, नंबर 5 पे ब्राज़ील है। जूट के उत्पादन की बात करें तो इसमें जूट के उत्पादन में आपका भारत नंबर 1 पर है, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे चीन और चौथे पे उज्बेकिस्तान है। आलू के उत्पादन में देखें तो आलू के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पे है, तीसरे पे यूक्रेन है और चौथे पे रूस है। प्याज के उत्पादन में देखें तो यहाँ पर भी चाइना जो है या चीन नंबर 1 पे है और भारत दूसरे पे है तथा अमेरिका तीसरे पे है और मिस्र चौथे पे है। वहीं टमाटर के उत्पादन में देखें तो चाइना नंबर 1 पे है और भारत वहीं पर 2 पे है और अमेरिका 3 पे और तुर्की 4 पे है। सेब के उत्पादन में देखें तो चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका 2 पे है और पोलैंड 3 पे और तुर्की 4 पे है। तथा केले के उत्पादन में देखेंगे तो भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, केले के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, चीन 2 पे है, इंडोनेशिया 3 पर है, ब्राज़ील 4 पे है। नारियल के उत्पादन की बात करें तो इसमें जो है आपका इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, फिलीपींस दूसरे पे है, भारत तीसरे पे है। नारियल उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे फिलीपींस, तीसरे भारत और चौथे पे श्रीलंका है। अंगूर के उत्पादन की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे इटली है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे स्पेन और 5वें पे फ्रांस है। वहीं संतरा के उत्पादन की बात करें तो ब्राज़ील नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे पे है और भारत जो है तीसरे पे है। संतरा के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है और अमेरिका चौथे नंबर पे है। चुकंदर के उत्पादन की बात करें तो इसमें रूस पहले पे है, फ्रांस दूसरे पे है और अमेरिका तीसरे पे और जर्मनी चौथे पे है। मसाले के उत्पादन की बात करें तो इसमें भारत आपका नंबर 1 पर है, तुर्की नंबर 2 पे, बांग्लादेश 3 पर और चाइना 4 पे है। चाय के उत्पादन की बात करें तो चीन जो है नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, केन्या तीसरे पे है, श्रीलंका चौथे पे है और 5वें पे तुर्की आता है। तो याद रखिएगा, चाय में चीन नंबर 1 पे, भारत 2 पे है, केन्या 3 पे और श्रीलंका चौथे पे, 5वें पे तुर्की है। कॉफ़ी के उत्पादन में बात करें तो नंबर 1 पे आपका ब्राज़ील है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे कोलंबिया है। तंबाकू के उत्पादन में बात करें तो चाइना 1 पर है, दूसरे पे ब्राज़ील है और तीसरे पे आपका भारत है। तंबाकू के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, अमेरिका चौथे पे है। अब कोकोआ बीन्स की बात करें तो इसमें कोटे डी आइवर आपके ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो कोटे डी आइवर दूसरे पे घाना है, तीसरे पे इंडोनेशिया एशियन कंट्री है और चौथे पे आपका नाइजीरिया है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो इसमें जो है थाईलैंड नंबर 1 पर है, इंडोनेशिया 2 पे है, वियतनाम 3 पे है और भारत जो है प्राकृतिक रबर में चौथे नंबर पे है। कुल दूध उत्पादन में देखें तो भारत जो है नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे पे, पाकिस्तान तीसरे पे है और चाइना चौथे पे है। यदि हम कृषि योग्य भूमि की बात करें, मतलब सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है, तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि आपकी अमेरिका में है और दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है। अब हम लोग पशुधन एवं मत्स्य पालन से संबंधित जो है भारत के विभिन्न राज्यों की रैंकिंग क्या है उनको देख लेते हैं। तो यदि मवेशियों की संख्या जो कैटल्स होते हैं उनकी संख्या के हिसाब से यदि 5 राज्यों को देखें, मतलब जो टॉप के 5 राज्य हैं, तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल आता है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार और 5वें पे महाराष्ट्र आता है। तो मवेशियों की संख्या में नंबर 1 पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है।
भैंस के संख्या में देखें, भैंसों की संख्या में तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे मध्य प्रदेश और पाँचवें पे बिहार है। यदि कुल पशुधन की बात करें, टोटल लाइव स्टॉक की बात करें, तो इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आएगा, राजस्थान आपका दूसरे पे आ जाएगा, मध्य प्रदेश तीसरे पे और पश्चिम बंगाल चौथे पे और बिहार पाँचवें पे। अंडा उत्पादन में देखें तो अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिलनाडु 2 पे, तेलंगाना 3 पर है, पश्चिम बंगाल 4 पे और महाराष्ट्र 5 पे है। ऊन के उत्पादन में देखें तो राजस्थान नंबर 1 पर है, जम्मू कश्मीर 2 पर है, तेलंगाना 3 पर है, कर्नाटक 4 पे और गुजरात 5 पे है। यदि हम मांस उत्पादक राज्यों को देखें तो इसमें नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है मांस उत्पादन में, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पाँचवें पे तेलंगाना है। यदि हम मत्स्य उत्पादक मतलब मछली उत्पादन में देखें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, तो आंध्र प्रदेश आपका अंडा उत्पादन में भी नंबर 1 पर है और मछली उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। तो मछली उत्पादन वाला याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल 2 पे, गुजरात 3 पर है, उड़ीसा 4 पे और तमिलनाडु 5वें पे है। वहीं दूध उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है, आंध्र प्रदेश चौथे पे और गुजरात जो है 5वें पे है। यह कुछ अन्य चीज़ देखें तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि पूछा जाए कि उर्वरक खपत मतलब की बात करें, सबसे अधिक उर्वरक खपत कहाँ होती है, किस राज्य में, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। कई बार क्या होता है कि उर्वरक खपत को प्रति हेक्टेयर किलोग्राम कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो यदि इस हिसाब से पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम सर्वाधिक कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो इसमें आपका तेलंगाना नंबर 1 पे है, पुडुचेरी दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है, पंजाब चौथे पे है और हरियाणा 5वें पे है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।